आपकी काया का बल कितना पूछा जाए तो? पहले कुंडलपुर में एक कौन बनेगा बाहुबली मैंने प्रतियोगिता रखी। कौन बनेगा बाहुबली प्रतियोगिता में क्या था महाराज, कुछ ज्यादा नहीं था। एक चांदी का कलश देता था किसी भी जवान पुरुष को और कहता था कि भगवान के ऊपर शांति धारा करनी है तुमको, ये कलश कांपे नहीं। इस कलश को पकड़ते वक्त कान के बगल से पसीना बहे नहीं, माथे में पसीना आए नहीं, और आप एक शांति धारा अपने बाहुबल से कर लें तो फिर आपको पुरस्कार मिलेगा। बोलिए, अगर आपके यहां पर ऐसी कोई शांति धारा का एक कंपटीशन कर दिया जाए कि भैया हम शांति धारा पढ़ेंगे, तुमको सिर्फ कलश डालना है, भगवान के ऊपर पकड़े बस रहना है और कुछ नहीं करना है, लेकिन धीरे बात थोड़े से ऐसा ऐसा होने लगता है, होता है कि नहीं? फिर लगता है ये बक्खा टूट करके गिर जाएगा, कोई नीचे एड़ी पे हाथ लगा दे, इससे बड़ा तो कोई देवता ही नहीं है हमारे पास, क्या रिद्धि है, क्या है, इसने हमारी एड़ी पर हाथ लगा दिया, टेका लगाना पड़ता है। कितना छोटा काया बल है, 10 मिनट तक एक कलश पकड़ने की ताकत नहीं। वो उधर देखो श्रीपाल को, उसने कोई चीज हाथ पर उठाई है तो दिन निकाल दिया, छोड़ा नहीं। क्या अद्भुत जीवन है। गुरु जी कहते हैं साधु की संगति पे रह करके अपनी काया का बल बढ़ा लो, अपने वचनों का बल बढ़ा लो, अपने मन का बल बढ़ा लो, 3 बल बढ़ा लो। जैसी मैना सुंदरी ने बढ़ा लिया था। अभी आपसे कहें भैया चलना है, हाँ चलना तो है महाराज, कोई दिक्कत नहीं, आप जहां तक बोलेंगे वहां तक, लेकिन आपको पैदल चलना है और हमको गाड़ी में चलना है। थोड़ी देर तक चलते हैं, चलते चलते थोड़े से हाँपे नहीं की, धीरे से पिछाड़ी वाले को बोलेंगे अगड़ी अगड़ी अगड़ी, और पीछे वाला आगे आया, धीरे से पानी पीने के बहाने रुके तो सीधे एसी गाड़ी पे मिले, बगल से सट्ट से निकल गए। क्या हुआ भैया? काया बल वाले बड़ी बड़ी 80 किलो का वजन होगा तुम्हारा, 90 का होगा, 100 का होगा। कांटा भी बोलता है एक ही पैर रखो, दूसरा मत रखो। कांटा भी होता है ना, वो भी परेशान हो जाता है, बोलता है यार ये आदमी मेरी छाती पे चढ़ता है, इससे कितनी बार बोला एक ही पैर धर ले, एक ही पैर का वजन 80 किलो है, दूसरा धर देंगे तो क्या होगा। काया का बल तो बहुत है, लेकिन जब भगवान का अभिषेक और शांति धारा करते हैं तब 5 मिनट के बाद शांति धारा से उपयोग हट करके कहाँ चला जाता है? शांति धारा से भैया कोई तो आए जो कलश पकड़ ले, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कौन आ रहा, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। जब बिल्कुल सहन नहीं होता तो धीरे से इशारा कर देते हैं, आओ तुम भी हाथ लगा लो, और फिर बाद में अपनी मान बढ़ाई करते हैं, क्या बेटा हमने तुम्हें शांति धारा दे दी, नहीं तो इतनी महंगी शांति धारा कोई को भगवान की छुवे नहीं मिले। वो सामने वालों कहता है, सामने वाला कहता है हमें पता है अगर तुम्हें पूरी शांति धारा दे दे होते तुम तो धारा कब की तोड़ दी होती तुमने, वो तो हम पहुंच गए थे, तुम्हारी शांति धारा पूरी हो गई। अब आप खुद कल्पना करिए भोजन कैसा कि हमारी काया का बल 10 मिनट तक स्थिर नहीं है। अपनी अपनी परीक्षा करिएगा जितने पुरुष वर्ग हैं कि अभी यहाँ पे सरवन में, ये छोटी सरवन पड़ती है ना, आते वक्त वहां पर एक 85 साल के दादाजी मिले, वे मंदिर में शांति धारा कर रहे थे। हमने देखा सिंगल फ्रेम है, थोड़ा सा फूकेंगे तो पीछे हो जाएगा। उन्होंने जो कलश पकड़ा तो उन्होंने कलश में किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। हमने कहा भैया इनका थोड़ा सा टेका लगा दो, तो बोलते वो 85 साल के हो गए हैं लेकिन कभी भी वो अपने कलश में किसी को हाथ लगाने नहीं देते। 10, 12, 14, 16 मिनट की भी शांति धारा होगी, वो अकेले दम पर पूरी शांति धारा करते हैं। हमने कहा पहला दिखा जिसने सही में गैया का दूध पिया है और घी खाया है, बाकी सब तो अमूल स्प्रे वाले हैं।
अमूल और अनिक और सांची में तुम्हारे हाथ की वो ताकत। ये महिलाएं भी अगर मान लो संकल्प कर ले, महिलाएं बोल दें मैंने सपना देखा तुम शांति धारा कर रहे हो, मैं देख करके हाथ जोड़ रही हूँ, करके दिखाओगे क्या? हाँ दिखा देंगे। 2 मिनट बाद गायब। पति के बदले में लड़का खड़ा, नहीं तो ताऊ खड़े, नहीं चाचा खड़े, नहीं कोई खड़े। काया का बल बढ़ाओ वक्त रहते, और काया का बल ऐसे नहीं बढ़ता महाराज। अच्छा खा लेंगे तो जह पुरुषेणा हारो गहिदो प्रणमति अनेह विहम मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं पुरुष कोई भी होता है, जह पुरुषेणा आहारो गहिदो किसी भी प्रकार का भोजन लेता है, प्रणमति अनेह विहम उसमें प्रणमन होता है अनेक प्रकार से। कैसा? मंस वसा रुहिरादि भावे उद्रग्नि संजुत्तो। जैसी जठराग्नि होती है वैसे मांस बनता है, वैसी मज्जा बनती है, वैसा रक्त का प्रवाह बनता है, वैसे ही दूसरी चीजें बनती हैं। लेकिन अगर उद्रग्नि सही नहीं है, पेट की आग सही नहीं है और रसगुल्ले दे दिए तो वही भोजन आपकी मृत्यु का भी कारण बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके असमय में मृत्यु का कारण आपका भोजन है। पेट में जठराग्नि थी नहीं, खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, उसके बाद भी महाराज 2 रसगुल्ले ले आई, गुलाब जामुन बने थे, उसमें ऊपर से मलाई डाल दी थी और केसर डाल दी थी। अब हमने कहा जब इतना तेज पुण्य सामने आ ही गया है तो खा लो। अपन ने खा लिए। खाने के बाद अंदर तो गए, बाहर नहीं निकले। अब क्या है? अरे महाराज वहीं पे अटक गए। कहाँ पे अटक गए हैं? बड़ी आंत में, छोटी आंत में, मंझोली आंत में, साइड में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। रसगुल्ला कहाँ अटका है? अब महाराज वो जहाँ भी अटका है वहीं पे अटका है, निकल नहीं रहा है। तो फिर क्या है? कुछ नहीं महाराज, डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। 20 रुपए के ऑपरेशन के चक्कर में 2 लाख निकल गए। जब वो पूरा निकला फिर वापस आकर के डॉक्टर ने क्या बोला? अभी तो बोला है लौकी का पानी पीना है 1 महीने तक, उसके बाद देखेंगे, पक्का नहीं है।